प्यारे साथियों, ये जो आप कक्षा 10 पास हैं और आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरना चाहते हैं या फॉर्म भर लिए हैं, तो आपको सिलेबस देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सिलेबस के यदि आप तैयारी करते हैं तो अंधेरे में तीर मारने के बराबर है। तो इसीलिए कहता हूँ वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक आज वॉच करेंगे। इसमें योग्यता क्या होगी, आप जानते समान योग्यता क्या होगी, फिजिकल टेस्ट में क्या जरूरत है, सब कुछ इस बार, और सिलेबस क्या है, एक एक चीज़ें इसमें चर्चा करूंगा। तो आपको बता दूं, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, मज़ा आएगा। आपको बता दूं, एक एक चीज़ जानकारी आपको मिल जाएगी। और सिलेबस के अनुसार चैनल पे क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की धमाकेदार श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला ही देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं आपको मिल रही होंगी। एक एमटीएस एसएससी एमटीएस के साथ एक हवलदार, ये क्या चीज़ है, इन सबके बारे में चर्चा में। एक है एमटीएस और एक हवलदार, इन दोनों क्या है, दोनों में क्या योग्यता है, दोनों का क्या सिलेबस है, या फिजिकल टेस्ट किस में होता है, सबकी जानकारी आगे वीडियो में मिलने वाली है। तो प्यारे साथियों, वीडियो में बने रहेंगे, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए किस तरह इसमें क्या होता है, सीबी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। किस प्रकार ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड पर होगा, कौन कौन से क्या क्या आएंगे, इसमें सब कुछ अभी आपको जानकारी मिलने वाला है। तो वीडियो में बने रहें ध्यानपूर्वक और वीडियो देखते रहें। देखिए इसमें क्या कौन से सब्जेक्ट पूछेंगे, देखिए मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के सब्जेक्ट किस फॉर्म में होंगे, एमसीक्यू के फॉर्म। कौन से दो सेक्शन होंगे, सेक्शन फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन सेकंड में क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। कितने की, 1 अंक का नकारात्मक। अभी 1 अंक का नकारात्मक मार्क कैसे होगा, ये सब की चर्चा मैं करूंगा। देखिए पहले सेक्शन में क्या अभी बात हुई है, नो माइनस मार्किंग, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। किसमें, मैथमेटिक्स में क्या है, कोई मान कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 20 क्वेश्चन। पहले कितने आते थे, 25 क्वेश्चन आते थे। और कितना अंक का होगा, 60 अंक। यानी कि एक क्वेश्चन कितने अंक का होगा, तो आप बताओगे 3 अंक का होगा। और दूसरे में देखिए रीजनिंग में कितना है, तो रीजनिंग में आप बताएंगे 20 क्वेश्चन है और कितने मार्क हैं, तो 3 क्वेश्चन 3 मार्क के हैं, तो टोटल 60 यानी 120 हो गया। अब सेकंड सेक्शन देखते हैं। सेकंड सेक्शन में देखिए माइनस मार्किंग है, जनरल अवेयरनेस यानी जीए में या जीके में कह सकते हो, उसमें कितने, तो आप बताओगे उसमें 25 क्वेश्चन और कितने अंक का है, तो आप बताओगे 3 अंक का है। और कितने कितने मिनट के हैं आप बता दो, पहला सेक्शन भी 45 मिनट का है और दूसरा भी सेक्शन 45 मिनट समय दिया जाएगा। मतलब क्या है, 1.5 घंटे का समय आपको मिल रहा है, 1 घंटा 30 मिनट। दूसरा क्या है, इंग्लिश का सेक्शन है और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आए, कितने अंक के होंगे, तो बताओ 75 अंक के होंगे, यानी कि 25 या 75। एक क्वेश्चन इसमें माइनस मार्किंग है, 1/3 की माइनस मार्किंग है, यानी 3 क्वेश्चन यदि गलत करते हैं तो आपके एक क्वेश्चन और चले जाएंगे। तो आप जानते हैं माइनस फर्स्ट पोर्शन तो आप करें, वैसे फर्स्ट पोर्शन में लगभग क्या होता है, सवाल लग गया तो सही लगता है अक्सर। हो सकता है कभी कभार कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है, लेकिन इसमें तो कभी कभी चीनी बहने लगती हैं। लेकिन इस पोर्शन को आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना। पहले 1/4 था, लेकिन अब 1/3 हो गया है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए एसएससी एमटीएस सिलेबस 2023 की बात, पहले मैथमेटिक्स की बात करें, कौन कौन सा आता है। देखिए पूर्णांकों पूर्ण संख्याओं से आप क्या करें, या तो प्रिंट आउट सिलेबस का निकलवा के रख लें, या तो आप एक सादा पेज में लिख के जहां पर भी पढ़ रहे हैं उसके सामने इसको चस्पा कर लें। और एक एक चैप्टर से आप ये ना सोचे बहुत समय नहीं है, एसएससी है। आपको अपने टेबल के सामने पूरा सिलेबस लिख के रख लेना, जिसको पढ़ते रहो। एक बार आपने पढ़ा तो इसके सामने एक बार आप टिक कर लीजिए, क्योंकि एक बार पढ़ने से कॉन्सेप्ट तो तैयार होता नहीं। कम से कम आप टिल परीक्षा तक कम से कम 3 से 4 बार पूरा सिलेबस आप दोहरा लें। एक बार जब पहली बार पढ़ें बहुत ध्यानपूर्वक, उसके बाद आप सरसरी निगाह से देखते रहेंगे तो बहुत आराम से। सिलेबस एमटीएस का बहुत लंबा नहीं, आप देख लीजिए। फिर उसके बाद आता है एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन इसके आते हैं जो एमटीएस में। आप जिन्होंने भी एमटीएस का पेपर नहीं देखा तो एमटीएस का प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देख सकते हैं यूट्यूब पे, नहीं तो मैं भी खुद बहुत जल्दी एमटीएस से संबंधित सभी लगभग एक प्रीवियस ईयर पेपर मैं डेली डिस्कस कराऊंगा। तो वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसके लिए। फिर दशमलव अंक के अंक, दशमलव और अंश के संख्या के बीच संबंध आता है। मौलिक अंकगणित संचालन, बोर्ड मास जिसे आप कहते हैं, वो आता है। उसके बाद परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, अनुपात समानुपात से आते हैं, कार्य और समय से आते हैं। कार्य समय लगभग इसमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते एमटीएस में, क्योंकि 10th बेस आप जानते ही होता है। और उसके बाद परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, बात हो चुकी है। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन या प्रत्यक्ष और व्युत्क्रम अनुपात से आते हैं। औसत से क्वेश्चन आते हैं, साधारण ब्याज से आते हैं। देखिए इसमें चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन नहीं आता, केवल साधारण ब्याज से आते हैं, ध्यान रखना है, नहीं तो पता चले आप सब कुछ पढ़ने लगेंगे तो समय खत्म हो जाएगा। लाभ और हानि से क्वेश्चन आता है, बट्टा से क्वेश्चन आता है, यानी छूट से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है
आप जानते हैं एरिया और पेरीमीटर से संबंधित से आप देखो क्षेत्रफल निकालना रहता है, क्षेत्रफल परिमाप निकालने से क्वेश्चन आता है, दूरी और समय आता है, रेखा और कोण से आता है। रेखा कोण के बहुत ही सामान्य क्वेश्चन आते हैं। आप जानते हैं ग्राफ वाले डेटा इंटरप्रेशन DI से क्वेश्चन आते हैं, ये जो ग्राफ बने होते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग की, बात कर लेते हैं। रीजनिंग से कौन को देखिए गैर मौखिक यानी नॉन वर्बल क्वेश्चन आते हैं। नॉन वर्बल मतलब होता है जो चित्र से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। समानता सिमिलरिटी से क्वेश्चन आता है। खाली स्थान भरने से संबंधित आता है। समस्या समाधान तर्क शक्ति यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन आता है। एनालिसिस के मूल्यांकन से क्वेश्चन आता है। निर्णय क्षमता से आता है और दृश्य स्मृति से, विवेकशील अवलोकन से। ये सब बहुत आसान होते हैं सब। एक बार आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो सब रीजनिंग का बुक आप एक परचेज कर लीजिए अच्छा सा। रक्त संबंध से क्वेश्चन आता है। आकृति वर्गीकरण से आता है। संख्या श्रृंखला से आता है। नॉन वर्बल रीजनिंग यानी 10 से 12 चैप्टर बड़े आराम से एक दिन में आप एक चैप्टर खत्म करते जाएं। 3 दिन भर में अपने 10 घंटा पढ़ते तो 2.5-3 घंटा करके सभी को डिवाइड कर लीजिए। बड़े आराम से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी आते आते पेपर। फिर आप आते हैं GK GS पे आते हैं। देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, भूगोल से क्वेश्चन, और सबसे बात है इसमें सामान्य ज्ञान की बहुत टफ नहीं आते, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। जो भी आते हैं चाहे GK GS हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो। कला और संस्कृति से क्वेश्चन आता है। अर्थशास्त्र के क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से, खेल से, भारतीय संविधान के इतिहास से, संविधान से, उसके बाद वैज्ञानिक अनुसंधान से, करंट अफेयर से, और पुरस्कार और सम्मान से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश को कौन कौन से आते हैं। देखिए इंग्लिश से वोकैबुलरी से क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं। वाक्य की बनावट यानी आप जानते हो कैसे बना हुआ उद्देश्य और विधेय होता, सब चीज़ें। देखिए ये सब समानार्थक शब्द विलोम इसमें वोकैबुलरी में आ जाएगी, इसमें अलग लिख दिया गया है। डायरेक्ट स्पीच से आता है। फिर उसके बाद पैसिव वॉइस से आता है। एक्टिव वॉइस से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच से कंप्रहेंशन रेट यानी कि पैसिव से क्वेश्चन आते हैं। प्यारे साथियों, यदि आप सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो आपकी सफलता एकदम सुनिश्चित हो जाएगी। इसीलिए कहता हूँ सफलता पाने के लिए आपको सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना होगा। अब बात कर लेते हैं फिजिकल इफिशियंटी PET हेतु योग्यता क्या होती है, तो सबकी बात मैं करूँगा। आप बता दूँ पुरुष हैं तो उसको 1600 मीटर कितने मिनट में, 15 मिनट में आपको दौड़ना है और उस चलना है कह सकते हो आगे 15 मिनट में। और उसके बाद यदि महिला है तो आपको 20 मिनट में 1 किलोमीटर आपको चलना है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं और भी योग्यताएं क्या हैं। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड यानी PST जो है केवल हवलदार पोस्ट के लिए होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, केवल हवलदार पोस्ट के लिए 2 है MTS और हवलदार 2 है SSC के। अब बात कर लेते हैं और भी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए यदि पुरुष हैं तो हाइट कितनी हो चाहिए, 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात होती कि यदि 5 सेंटीमीटर आपको छूट दी जाएगी, या कहाँ से हैं, गढ़वाली है, असमिया है, गोरखा है, ये सब है तो उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। चेस्ट आपकी कितनी होनी चाहिए, तो 21 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम। अब फुलाने के बाद कितना, 5 आपका सेंटीमीटर एबव और फूलना चाहिए। चलते हैं महिलाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो 152 सेंटीमीटर महिलाओं की एज होने चाहिए। यदि गढ़वाली हैं, असमिया है, गोरखा है तो उनको 2.5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। हाइट में महिलाओं की बात हो रही है। वेट महिलाओं की मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो 48 किलो होनी चाहिए यदि। और 2 kg की छूट किसको दी जाएगी, तो गढ़वाली को, असमिया को, गोरखा को, इन सबको जो है 2 kg की छूट जाएगी। मतलब ये 46 करेंगे तब भी जो है इनको ले लिया जाएगा। चलते हैं, यदि आप सिलेबस के अनुसार पढ़ लेते हैं हर चीज़ें अच्छे से तो आपकी सफलता एकदम सुनिश्चित हो जाएगी। अब कुछ फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन SSC MTS में परीक्षा उत्तीर्ण कैसे करें, तो आपको बता दूं संपूर्ण सिलेबस को पढ़ना चाहिए। बाद में परीक्षा संबंधित PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको बता दूं मैं जल्द ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली जो है 50-50 क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से साथ बेल आइकन जरूर दबाना है, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। और सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और सिलेबस के अनुसार होंगी। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है SSC MTS परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होती है क्या, अभी बात हुई है। सेक्शन 2 में क्या है, निगेटिव मार्किंग होती है। कितना, 1 अंक नकारात्मक काटा जाता है, 3 नंबर का होता है। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते तो उसमें आपके सही वाले में से 1 क्वेश्चन काट लिए जाते हैं। SSC कौन कौन से विषय हैं तो आप जानते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस होते हैं। तो प्यारे साथियों, सिलेबस आपने अच्छे से देख लिया होगा। और सिलेबस को आप देखने से कुछ नहीं होगा, आप इसको नोट करके और आप अपने सामने जहाँ भी पढ़ते हैं उसको सामने चस्पा भी कीजिए और सिलेबस के अनुसार आज से ही तैयारी को करना शुरू कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो चलते हैं प्यारे साथियों,
जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद।